बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। आज हम रिले के कनेक्शन को डिटेल से समझेंगे। तो सबसे पहले हम 8 पिन रिले के कनेक्शंस को प्रैक्टिकली आपको करके दिखाएंगे। उसके बाद 11 पिन और 14 पिन की रिले के ऊपर भी बात करेंगे। तो ये हमारे सामने एक 8 पिन की रिले, इसके ऊपर इसकी कुछ रेटिंग लिखी हुई होती है, जैसे कॉइल के ऑपरेटिंग वोल्टेज, ये कितने वोल्टेज से ऑपरेट होगी। कुछ रिले जो होती हैं वो 220 वोल्ट एसी से ऑपरेट होती हैं, कुछ 110 वोल्ट एसी से, कुछ 12 वोल्ट डीसी से। जैसा कि ये मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये एक 12 वोल्ट डीसी से ऑपरेट होने वाली रिले है। तो यहाँ पर इस पर लिखा हुआ होता है कि ये कितने वोल्ट से इसकी जो कॉइल है वो ऑपरेट होगी, और हर रिले के ऊपर ये मेंशन होता है उसके जो कॉन्टैक्ट हैं उनकी एम्पेयर रेटिंग कितनी है। जैसा कि यहाँ 10 एम्पेयर लिखा हुआ है, यानी इसके कॉन्टैक्ट्स के अंदर से 10 एम्पेयर तक गुजर सकते हैं। तो ये मेरे हाथ में रिले की बेस है जिस पे हमें कनेक्शन करने होते हैं। यहाँ पर आप नंबरिंग देख सकते हैं कि ये 8 पिन की जो बेस होगी उसमें नंबरिंग किस तरह से हुई हुई है, 1 2 7 8 एक तरफ है और 3 4 5 6 दूसरी तरफ है। तो हमें रिले की जो ऊपर सर्किट डायग्राम बनी हुई होती है उसको फॉलो करते हुए इसकी नंबरिंग के हिसाब से कनेक्शन करने होते हैं। अब ये 8 पिन की बेस है तो इसमें 8 पिन की ही रिले लगेगी, जो कि मेरे हाथ में है यहाँ पर। तो ये 8 पिन की रिले, इसमें टोटल 8 पिन्स हैं। जब हम ये बेस में लगा देंगे तो ये काम करेगी। अब इसके जो कनेक्शन है वो इसके ऊपर नंबरिंग जो मेंशन है उसके हिसाब से ही हमें करने होंगे। तो 2 और 7 इसकी कॉइल के नंबर हैं, फिर 1 और 8 इसके कॉमन पॉइंट हैं। 4 जो है नॉर्मली क्लोज होगा 1 के साथ, और 8 के साथ जो है 5 नॉर्मली क्लोज होगा, और इसी तरह 6 जो है वो नॉर्मली ओपन होगा 8 के साथ, और 3 जो है वो 1 के साथ। तो इसके हम कनेक्शन करते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले हम इसकी कॉइल की सप्लाई के कनेक्शन कर लेते हैं। जैसा कि 2 और 7 उस पर मेंशन है इसकी कॉइल की सप्लाई है, तो 2 पर हम फेज दे देंगे और 7 पर न्यूट्रल दे देंगे। तो ये इसकी फेज़ और न्यूट्रल की सप्लाई हो गई। अब जब भी हम इसको सप्लाई देंगे रिले लगाकर तो रिले उससे ऑपरेट हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ और सिर्फ फेज़ और न्यूट्रल की सप्लाई कनेक्ट की है एमसीबी के थ्रू। अभी एमसीबी ऑफ है, यहाँ पर हमारे पास फेज़ आ रहा है, तो ये टेस्टर से मैंने चेक कर लिया। जब भी मैं ब्रेकर ऑन करूँगा और रिले लगाऊँगा तो रिले को सप्लाई मिलेगी, तो उसको ऑपरेट हो जाना चाहिए। रिले की कॉइल के कनेक्शन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 और 7 इसकी कॉइल के कनेक्शन है। 2 और 7 यहाँ पर फेज़ और न्यूट्रल हमें देना है। साथ में हम फेज़ दें या 2 में न्यूट्रल दें, 2 में फेज़ दें या साथ में, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता चूँकि एसी सप्लाई है। तो सबसे पहले मैं रिले को बेस में लगाऊंगा। अब मैं यहाँ से ब्रेकर ऑन करूँगा तो हमारी रिले को ऑन हो जाना चाहिए। ये रिले ऑन हो गई है। जैसे ही मैं ब्रेकर ऑफ करूँगा रिले ऑफ हो गई है। ये तो सिर्फ इसकी कॉइल है। अब हम आ जाते हैं इसके कॉन्टैक्ट्स के ऊपर। तो इसके जो कॉन्टैक्ट्स हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1 अगर कॉमन है तो 4 नॉर्मली क्लोज है, 3 नॉर्मली ओपन है। तो इसका क्या मतलब है कि अगर 1 पे कोई सप्लाई मौजूद होगी तो रिले ऑफ कंडीशन में ही 4 पर भी सप्लाई दे रही होगी, यानी कि वो डायरेक्टली यहाँ पर आ जाएगी। लेकिन जब रिले ऑपरेट होती है तो कॉन्टैक्ट चेंज हो जाते हैं। जो क्लोज़ होता है वो ओपन हो जाता है, जो ओपन होता है वो क्लोज़ हो जाता है। तो सप्लाई देने के बाद क्या होगा कि 3 क्लोज़ हो जाएगा, 4 ओपन हो जाएगा। तो इसको मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाना चाह रहा हूँ आज की वीडियो में। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि फेस से ही एक वायर जंप करके कॉमन में पहुँचा दूँगा, यानी 1 में। तो जब 1 में आ जाएगा तो फिर नॉर्मली क्लोज से मैं किसी सर्किट में या किसी लैंप में ले जाऊँगा, ये देखने के लिए कि ऑफ कंडीशन में हमारा वो जो लोड है वो काम करता है या नहीं। और फिर जब हम रिले को ऑन करते हैं तो उसके जो कॉन्टैक्ट चेंज होते हैं, इसको मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाने वाला हूँ आज। यहाँ पर मैंने 4 लैंप्स लगाए हुए हैं, 2 वाइट कलर के और 2 ग्रीन। तो 2 को मैं नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट्स के साथ और 2 को क्लोज के साथ कनेक्ट करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे चूँकि मैं दोनों कॉमन को फेस पहुँचाना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि मेन फेस से लेकर, यानी इसकी कॉइल में जो फेज़ आ रहा है वहीं से लेके जंप कर दूँगा 1 और 8 को, तो दोनों कॉमन में हमारे फेस की सप्लाई पहुँच जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने फेस से ही एक जंपर लेकर 1 में दिया और 1 से ही 8 में। तो अब हमारे तीनों में एट अ टाइम फेस पहुँच जाएगा जैसे ही हम सप्लाई को ऑन करेंगे। तो अब मैं ये करूँगा कि 1 में और 8 में तो फेस पहुँच ही गया हमारे।
अब मैं 4 से और 5 से, यानी 4 इसका क्लोज है, नॉर्मली क्लोज, और 5 इसका, 4 और 5 से 2 वायर लेकर अपने 2 लैंप्स में पहुंचा दूंगा। ये मैंने 4 में लगा दिया। ये मैंने 5 में लगा दिया, और यहाँ से मैंने ले जाकर अपने 2 लैंप्स के साथ ये दोनों वायर लगा दिए हैं जो कि ग्रीन कलर के। तो अब मैं रिले को लगाने जा रहा हूँ बेस के अंदर। तो अब मैं ये रिले लगा रहा हूँ। अभी चूँकि फेज़ की सप्लाई जो है वो ऑफ़ है, जैसे ही मैं ऑन करूँगा तो आप देख सकते हैं, तो जैसे ही मैं फेज़ की सप्लाई ऑन करता हूँ रिले तो ऑन हो जाती है, लेकिन ये लैंप ऑन नहीं होते, क्योंकि मैंने इसकी जो आउटपुट है वो नॉर्मली क्लोज से ली थी, और रिले ऑन होने के बाद वो नॉर्मली क्लोज जो है वो ओपन हो जाते हैं। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी दोनों लैंप्स जो है रिले ऑन करने के साथ ही ऑन हो जाएं, तो मुझे नॉर्मली ओपन से इसकी आउटपुट लेनी होगी। तो अब मैं नॉर्मली ओपन पे लगा देता हूँ ये दोनों वायर। तो अब इसकी आउटपुट पर मैंने क्लोज के पॉइंट से हटाकर नॉर्मली ओपन के पॉइंट्स में लगा दिया। अब मैं रिले को लगाकर जैसे ही सप्लाई ऑन करूँगा तो इन दोनों लैंप्स को ऑन हो जाना चाहिए, क्योंकि इसके जो नॉर्मली ओपन पॉइंट हैं वो क्लोज़ हो जाए। तो अब मैं इसको ऑन करने जा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों लैंप यहाँ पर रिले ऑन होने के साथ ही ऑन हो चुके हैं, यानी कि रिले के नॉर्मली ओपन पॉइंट से मैंने इसकी आउटपुट ली थी। तो जैसी रिले एनर्जाइज हुई उसने जो नॉर्मली ओपन पॉइंट थे उनको क्लोज़ कर लिया। जैसे ही मैं ब्रेकर ऑफ करता हूँ, यानी रिले को ऑफ़ करूँगा, तो ये दोनों इसके साथ ही ऑफ़ हो जाएंगे। अब अगर हमें एक ऐसी सर्किट में रिले का यूज़ करना है कि हम चाह रहे हैं कि जब हमारी रिले ऑफ़ हो तो हमारे 2 लैंप काम कर रहे हों, और जब रिले ऑन हो जाए तो ये दोनों ऑफ़ हो जाएं और ये दोनों ऑन हो जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए जो रिले की कॉइल से मैंने जंप किया था फेज़ को, अब यहाँ से जंप नहीं करना पड़ेगा, बल्कि फेज़ जो इनकमिंग है यानी ब्रेकर की इनकमिंग वाली साइड पर है, वहीं से मुझे लेकर जंपर करना पड़ेगा, ताकि जब रिले हमारी ऑफ भी हो तो हमारे कॉमन पॉइंट पर फेज़ आ रहा हो। तो जब फेज़ आ रहा होगा तो वो नॉर्मली क्लोज से कंटिन्यू जाता रहेगा हमारे लोड तक। तो अब हम एक काम करते हैं कि फेज़ को हम ब्रेकर की इनकमिंग वाली साइड से डायरेक्टली रिले के कॉमन पॉइंट्स तक पहुँचाते। अब आप देख सकते हैं कि फेज़ हमारी डायरेक्टली रिले के दोनों कॉमन पॉइंट्स में पहुंच चुका है। अब रिले ऑफ हो या ऑन हो, इसके कॉमन पॉइंट पर फेज़ पहुंचने का मतलब ये होगा कि इसके नॉर्मली क्लोज से कंटिन्यू आउटपुट में फेज़ मिलता रहेगा, और नॉर्मली ओपन से उस वक्त मिलेगा जब रिले एनर्जाइज होगी। तो ये 2 वायर तो हम ऐसे ही लगे रहने देते हैं। अब नॉर्मली क्लोज पर भी 2 वायर लेकर हम लैंप तक पहुँचा देंगे। अब ये दोनों वायर जो नॉर्मली क्लोज से हमने लिए हैं, इनको हम अपने वाइट लैंप के फेज़ में पहुंचा देंगे। तो यहाँ पर आप वायर्स को दोबारा सही से देख सकते हैं कि फेज़ कॉमन में आ गया 1 और 8 में। अब 4 और 5 जो है वो नॉर्मली क्लोज हैं, यहाँ से ये दोनों वायर निकले और हमारे दोनों वाइट लैंप्स में चले गए। 3 और 6 जो है वो नॉर्मली ओपन है, यहाँ से 2 वायर निकले, वो हमारे दोनों ग्रीन लैंप्स में चले गए। न्यूट्रल सबका कॉमन है और इसको हमने मेन न्यूट्रल से जोड़ दिया। अब हम यहाँ पर रिले को लगाएंगे, तो रिले को लगाते ही हमारे 2 लैंप्स ऑन होने चाहिए। कौन से? जो नॉर्मली क्लोज के साथ कनेक्ट हैं, यानी वाइट वाले। तो ये मैं रिले को लगाने जा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिले लगाते ही 2 वाइट लैंप जो है वो ऑन हो गए हैं। अब हम रिले को ब्रेकर के ज़रिए से ऑन करेंगे, यानी उसकी कॉइल ऑपरेट करवाएंगे। तो जैसे ही रिले ऑन होगी तो ये दोनों ऑफ़ हो जाने चाहिए और ग्रीन वाले दोनों ऑन हो जाने चाहिए।
अब इसने कॉन्टेक्स्ट चेंज कर लिए, यानी नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्स्ट जो थे अब वो दोनों क्लोज़ हो चुके हैं, और नॉर्मली क्लोज जो थे जिससे पहले वाइट लैम्प ऑन हो रहे थे वो ओपन हो चुके हैं। अब हम रिले को ऑफ़ करेंगे तो दोनों वाइट लैम्प ऑन हो गए, यानी कि रिले अब नॉर्मल कंडीशन में, तो इसके नॉर्मली क्लोज पॉइंट जो है वो क्लोज हैं, नॉर्मली ओपन वाले ओपन है। फेज़ इसके कॉमन में डायरेक्ट आ रहा है। अब हम दोबारा से ऑन करेंगे रिले को, तो ये रिले का ऑपरेशन होता है। तो अब ये जो रिले है ये चूँकि 8 पिन रिले थी, तो इस पे हमने जो इसके कॉन्टैक्ट्स थे वो मैक्सिमम जितना हो सकता था उतने ही यूज़ किए हैं। अब जब 11 पिन होगी तो वहाँ पर क्या होगा, 3 पिन और बढ़ जाएंगी, यानी एक कॉमन की, एक नॉर्मली क्लोज की, एक नॉर्मली ओपन की, 3 पिन का इजाफा हो जाएगा। जैसा कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, अब ये 11 पिन की रिले, इसकी जो पिन्स हैं टोटल वो 11 है। तो इसके क्वाइल के कॉन्टैक्ट 2, यहाँ पर नंबरिंग थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, 2 और 10 हो गए, 2 और 7 की जगह। 1 इसका कॉमन है, 6 कॉमन है, 11 कॉमन है, फिर 4 नॉर्मली क्लोज है, 5 नॉर्मली क्लोज है, 8 नॉर्मली क्लोज है, और 3 नॉर्मली ओपन है, 7 और 9 नॉर्मली ओपन है। तो ये 11 पिन की रिले होगी। कनेक्शन इसके सेम होंगे, सिर्फ इसकी बेस में थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा। अब इसकी बेस जो है वो 11 पिन वाली हमें यूज़ करनी पड़ेगी, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। तो इसके जो नंबर्स हैं हमें उनको फॉलो करना होगा। यहाँ लिखा हुआ है 8 7 6 5 4 3, ये सब आप देख सकते हैं। तो जैसी जो रिले आप यूज़ कर रहे हैं उसी की आपको बेस यूज़ करनी पड़ेगी। अब अगर कोई ऐसा सर्किट है हमारे पास कि हमें और ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स चाहिए नॉर्मली ओपन और क्लोज के, तो हम 14 पिन रिले पे आ जाएंगे, जैसा कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं। ये 14 पिन रिले, इसकी टोटल जो है 14 पिन्स हैं, ये देख सकते हैं, 4 और 4 8 और 4 12 और 2 क्वाइल के, ये इसके 14 पिन हो गए। तो इसकी नंबरिंग इसी के ऊपर मेंशन है सारी, क्वाइल और नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज। इसको फॉलो करते हुए हम इसकी वायरिंग करेंगे। इसकी जो बेस होगी वो इस तरह की होगी, इस पे भी नंबर्स मेंशन होते हैं, ये आप देख सकते हैं। तो हमें एक्चुअली इन नंबर्स को फॉलो करते हुए अपने कनेक्शन करने होते हैं। रिले पे जो चीज़ें मेंशन हैं उसका क्या मतलब होता है यहाँ पर हम देख लेते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया कि 10 एम्पेयर इसके कॉन्टैक्ट की रेटिंग है, यानी नॉर्मली ओपन हो या क्लोज हो, वहाँ से हम मैक्सिमम 10 एम्पेयर तक गुजार सकते हैं। इससे ज़्यादा पे फिर वो मेल्ट हो जाएगा। और 250 मैक्सिमम इसके वोल्ट हैं कॉन्टैक्ट के। यहाँ पर इसकी क्वाइल बनी हुई है, क्वाइल का सिंबल है, तो ये 220 वोल्ट AC से ऑपरेट होगी, जैसा कि अभी हमने आपको करके दिखाई है ऑपरेट। ये रिले 12 वोल्ट DC से ऑपरेट होगी, इसकी जो क्वाइल है। बाकी इसके कनेक्शन उसी तरह होंगे। तो क्वाइल वोल्टेज हमेशा देख के लिए जाते हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको रिले लेनी होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वाइल के ऊपर मेंशन है 50 to 60 हर्ट्ज़, 220 वोल्ट AC से इसकी क्वाइल ऑपरेट होगी। अच्छा, ये जो कनेक्शन है 8 पिन रिले के, यही कनेक्शन हम टाइमर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास ये 8 पिन का टाइमर है जो कि 220 वोल्ट AC सप्लाई से ऑपरेट होगा। तो मैं क्या करूँगा, इस टाइमर को लगाऊंगा, इसमें कुछ टाइम सेट हुआ हुआ है, मसलन 8 या 10 सेकंड का। तो ये वही काम करेगा, लेकिन सिर्फ टाइम डिले के साथ, जो रिले कर रही थी। अब आप देख सकते हैं कि नॉर्मली क्लोज के ज़रिए से तो वाइट लैंप ऑन हो चुके हैं। अब जब मैं सप्लाई ऑन करूँगा तो ये डायरेक्टली कॉन्टैक्ट चेंज नहीं करेगा, बल्कि कुछ टाइम डिले के बाद करेगा। अब ये टाइमर चलना शुरू हो गया है। जो भी इसमें टाइम हम सेट करते हैं उसके बाद ये अपने कॉन्टैक्ट चेंज करेगा। तो आप देख सकते हैं वाइट लैंप यहाँ पर ऑफ़ हो गए और ग्रीन लैंप ऑन हो गए। अब इसकी सप्लाई ऑफ हो गई है, फिर से वही पोजीशन आ गई। अब फिर से हम इसको ऑन करते हैं तो ये कुछ टाइम डिले के बाद अपने कॉन्टैक्ट्स चेंज कर लेता है। तो टाइमर के कनेक्शन भी सेम लाइक रिले होते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो में आपका रिले का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, इसके कनेक्शन के ऊपर, उसकी रेटिंग के ऊपर। फिर भी आपकी कोई कन्फ्यूजन या क्वेश्चन है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आएंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।